अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि त्वय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नी अरा मा ला तरौन व इन्नी अस्मअु मा ला तस्मऊन सदक़ रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। काबिल क़द्र उलमाए ज़वील एहतराम अमायदीन शहर व हाज़िरीन व नाज़िरीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जिस हदीस मुबारका की तिलावत का मैंने शर्फ हासिल किया, उससे मुताल्लिक़ कुछ मारूज़ात पेश करने से पहले आकाए करीम रऊफ़ रहीम अलैहि तहिय्यतु व तस्लीम की बारगाह में जिस तरीक़े से मैं पढ़ाऊँ, अक़ीदत व मोहब्बत में डूब कर उसी तरीक़े से दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज शब जुमा है और कल यौम जुमा है। आकाए करीम रऊफ़ रहीम अलैहि तहिय्यतु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स शब जुमा या यौम जुमा को मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़े, कुन्तु लहू शहीदन व शफ़ीअन यौमल क़ियामा, मैं क़यामत के दिन उसका शफ़ी और उसका गवाह बनूंगा। शोमिए किस्मत कि अब मुसलमानों को दुरूद पढ़ने का वक्त भी नहीं और न उनकी ज़बान दुरूद के लिए जुम्बिश देती हुई नजर आती है। बल्कि सिचुएशन इतनी वर्स्ट हो गई है और इतना बुरा माहौल बन चुका है कि ज़बान गानों से तर, दिमाग के अंदर फुतूर, और इस तरीके से कौम मुस्लिम अपनी ज़िंदगी जब गुजार रही है तो इसकी वजह से उम्मत मुस्लिमा ज़वाल और तबाही और बर्बादी के दहाने पर पहुंच चुकी है। आकाए करीम रऊफ़ रहीम अलैहि तहिय्यतु व तस्लीम दुरूद शरीफ पढ़ने वाले पर कितना करम फरमाते हैं और कितनी निगाहे शफकत फरमाते हैं कि मौला अली कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम इरशाद फरमाते हैं कि आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया
मैं उस पत्थर को पहचानता हूं जो ऐलान नबूवत से पहले मुझ पर दुरूद व सलाम पेश किया करता था। जब एक पत्थर रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़े तो मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पत्थर को पहचान लें, तो अगर उम्मती मोहब्बत में डूब कर दुरूद पढ़े तो क्या मुस्तफ़ा अपने गुलाम को नहीं पहचानेंगे? इस उम्मत को पता नहीं क्या हो गया कि खुराफात की शिकार हो गई। मुकद्दस अय्याम दिए गए, मुकद्दस रातें दी गईं ताकि उन रातों की कद्र करके ये उम्मत अपनी किस्मत को संवार ले। लेकिन 100,000 अफसोस कि आज इस उम्मत का हाल बद से बदतर और खराब से खराबतर होता जा रहा है। वो पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो गिरी हुई उम्मत को उठाने के लिए तशरीफ लाए, वो पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सिसकती हुई इंसानियत को सबक इंसानियत सिखाने के लिए तशरीफ लाए, वो पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने न जाने कितने भटके हुओं को सीधा रास्ता दिखा दिया, बल्कि अगर ये कहूं तो गलत न होगा, जो भटके हुए थे उन्हें हादी बना दिया और उनकी जिंदगी से वाबस्ता होने वाले लोग सीधे रास्ते के मुसाफिर बन गए। आज उम्मते मुस्लिमा ये शिकायत और कंप्लेन कर रही है, 1.5 अरब से ज्यादा मुसलमान पूरी दुनिया में होने के बावजूद कि अफसोस के साथ हम ये कहते हैं हमारा कोई लीडर नहीं, हमारा कोई कायद नहीं। हैरत की बात है, हजारों यूनिवर्सिटी कायम कर ली जाए, सैकड़ों कॉलेज कायम कर लिए जाएं, उसके बावजूद भी अगर उम्मत ये कहती हो कि हमारे पास एक लीडर नहीं, तो कितने अफसोस की बात है। लेकिन अगर पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दावत के 23 साला कारनामे को अगर देखा जाए तो कुर्बान जाइए कि पैगंबर आजम ने मुक्तदी तैयार नहीं किए बल्कि मुक्तदा तैयार किए। और खुद हुजूर ने फरमाया अस्हाबी कन्नुजूम बिअय्यिहिम इक्तदैतुम इतदैतुम, मेरे सहाबा तारों की तरह हैं, उनमें से जिसकी पैरवी करोगे तुम हिदायत पा जाओगे। एक कायद हुजूर ने नहीं दिया बल्कि 1 लाख से जायद कायदों की जमात हुजूर ने हमें अता फरमा दी। वो रसूल जिनकी जिंदगी, जिनके शबो रोज हमें कामयाबी और कामरानी का दर्स देते हैं, आज हमने हमारी जिंदगी और हमारा ताल्लुक उस पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कमजोर कर दिया और काफी हद तक हमने अपने ताल्लुक को तोड़ दिया है। तलाश कर रही है ये उम्मत कि हमें कामयाबी की कोई राह मिल जाए। ताज्जुब की बात है, कुरान ने भी कह दिया क्या है, कामयाबी के मुतलाशियों, ऐ कामरानी के ख्वाहिशगार लोगों, अगर तुम कामयाबी चाहते हो तो किसी और की पैरवी की जरूरत नहीं है। इत्तबिऊहु लअल्लकुम तहतदून, मेरे महबूब की पैरवी करो ताकि तुम्हें हिदायत नसीब हो जाए। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी में हिदायत है। कुरान मुकद्दस की रहनुमाई के अंदर, रास्ता तलाश करने के अंदर हिदायत है। पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने में कामयाबी और कामरानी मुज़मर है। सहाबा नफ्स के गुलाम नहीं थे, सही मानों में मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम थे।
उनका अकीदा भी पुख्ता था और उनका अमल भी पुख्ता था। अब आइए, ज्यादा वक्त लिए बगैर मुख्तसर से वक्त के अंदर मैं पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अजमत के हवाले से कुछ बातें आपके गोश गुजार करूं और जिस हदीस मुबारका की तिलावत का मैंने शर्फ हासिल किया उससे मुताल्लिक कुछ बातें अर्ज करूं, ताकि आज जब आप यहां से उठें तो आपके सीने में रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और उनकी अजमत किसी हद तक जागुज़ी हो चुकी हो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नी अरा मा ला तरौन, बेशक मैं जो कुछ देखता हूं वो तुम नहीं देखते। आज दुनिया के इंसान की सिचुएशन क्या है? कोई सियासतदान की निगाह में आना चाहता है, कोई सरमाएदार की निगाह में आना चाहता है, कोई साहिब इख्तिदार की निगाह में आना चाहता है, लेकिन सहाबा की तमन्ना बस एक ही थी। अगर किसी की निगाहों में वो बस जाना चाहते थे तो मुस्तफा प्यारे की निगाहों में बस जाना चाहते थे, और जिन पर हुजूर की निगाहें रहमत पड़ जाती थी उसकी दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाती। इसीलिए बरेली के ताजदार कहते हैं, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। निगाहे मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या कहना। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यकीनन वो कुछ देखते थे और देखते हैं जो हम और आप नहीं देख सकते। क्या ये बात सच नहीं? क्या ये हदीस मुबारका सच नहीं कि रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दो कब्र के करीब से गुजरते हैं तो पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने देखा कि इन दो कब्र वालों पर अजाब हो रहा है। उस कब्र में सोने वाले कब के लोग थे नहीं मालूम, कितना अरसा उनके इंतकाल को हुआ था नहीं मालूम, लेकिन पैगंबर आजम की निगाहों का आलम यह है कि कब्र में लेटे हुए शख्स को अजाब हो रहा है, उसे भी पैगंबर आजम देख रहे हैं, और हद तो यह है कि किस अमल की वजह से उस पर कब्र में अजाब हो रहा है यह भी मेरे मुस्तफा देख रहे हैं। और रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजाहत फरमाई कि एक पर इसलिए अजाब हो रहा है कि वो पेशाब के छींटों से नहीं बचता था, और दूसरे पर अजाब इसलिए हो रहा है कि वो चुगली किया करता था। तो जिस रसूल की निगाहों का आलम यह हो कि जमीन के नीचे मौजूद मुर्दे पर होने वाले अजाब को अपनी माथे की आंखों से देख रहे हो और वजह भी जान रहे हो, उस मुस्तफा जाने रहमत की निगाहों का क्या कहना। अब आप देखें, आज भी जमीन के छुपे हुए खजानों को लोग तलाश करते हैं, जमीन के अंदर छुपे हुए पेट्रोल को तलाश करते हैं, जमीन के अंदर छुपे हुए खजानों को तलाश करते हैं, लेकिन किन चीजों के जरिए? आलात के जरिए, इंस्ट्रूमेंट के जरिए, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट के जरिए वो जमीन के अंदर छुपे हुए खजाने को तलाश करते हैं। इंसान की निगाहों में वो ताकत नहीं जो आम इंसान है जमीन के अंदर के छुपे हुए खजाने को देख सके। ये तो मुस्तफा प्यारे की निगाह का मामला है कि बगैर किसी आले के
और बगैर किसी इंस्ट्रूमेंट के जमीन के छुपे हुए खजाने को मुस्तफा देखते हुए नजर आ रहे हैं। ए रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, एक वजूद है हमारा, एक जान है, एक जिस्म है हमारा। आप देखें कि अगर सीने में दर्द होता है तो वजह जानने के लिए डॉक्टर ईसीजी करता है, 2D इको करता है, रेडियोलॉजी के जरिए, और न जाने किस किस मरहले से गुजार कर कि कौन सी वेन ब्लॉक है, कितनी ब्लॉक है, इन सारी चीजों को देखने के लिए हाथ रख करके डॉक्टर नहीं बताता, यूं देख करके डॉक्टर नहीं बताता, इंस्ट्रूमेंट का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन या रसूल अल्लाह, आपकी अजमतों पर कुर्बान कि आप तो इस तरह से देखते हैं कि कोई दूसरा उस तरह से देखने की ताकत नहीं रखता। एक सहाबी हुजूर की बारगाह में हाजिर आए, इंतजार कर रहे थे कि मौका मिले तो मैं हुजूर से सवाल करूं, लेकिन मौका न मिला। जोहर का वक्त गुजर चुका, मौका न मिला। अस्र का वक्त गुजर चुका, मौका न मिला। यहां तक के वक्त गुजरता चला गया, लेकिन जब वक्त मिला तो इससे पहले कि वो हुजूर से अपने आने के मामले की वजाहत करें कि मैं क्यों आया हूं, मेरे मुस्तफा ने खुद फरमा दिया, क्या मैं तुम्हें बता दूं कि तुम क्यों आए हो, या तुम मुझे बताओगे कि क्यों आए हो? अल्लाह अकबर। वो सहाबी कहते हैं हुजूर, अगर आप बता दे तो सुभान अल्लाह। तो मेरे मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, तुम इसलिए आए हो कि तुम ये पूछना चाहते हो कि नेकी किसे कहते हैं और गुनाह किसे कहते हैं। सहाबी रसूल ने जवाब में अर्ज किया, सदक़त या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल, आपने सच फरमाया है। मेरे आका ने फरमाया, नेकी हुस्न अखलाक का नाम है और बुराई गुनाह। जिस काम को करने में दिल में खटका पैदा हो उसे गुनाह कहा जाता है। उसे गुनाह कहा जाता है। और मैं पूरे चैलेंज के साथ कहता हूं, आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो 60 क्रॉस कर चुके होंगे, बहुत सारे ऐसे होंगे जो 20 के होंगे या उससे कम, बहुत सारे 30, 40 और 50 के होंगे। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुनाह के हवाले से फरमाया, जिस काम के करने में दिल में खटका पैदा हो वो गुनाह है। मेरा चैलेंज है पूरी दुनिया को, जिंदगी में कभी आप याद करो, अल्लाह न करे आपसे कोई गुनाह हुआ हो तो याद करो कि पहली मर्तबा, फर्स्ट टाइम जब उस गुनाह को करने का ख्याल पैदा हुआ होगा तो दिल में खटक, डर, खौफ ये महसूस हुआ होगा या नहीं? अब तो यूट्यूब, सोशल मीडिया, घरों में टेलीविजन, इसलिए सिनेमा घरों में जाकर पिक्चर देखने का रिवाज कम से कम तर होता चला गया। लेकिन याद करो उस जमाने को, मैं 60 इयर्स के जो ओल्ड हैं उनसे मैं क्वेश्चन करता हूं, अगर कोई शरीफ खानदान का है और आज से 40 साल पहले जब थिएटर ही के अंदर आदमी पिक्चर देखने जाया करता था, तो आप याद करें, पिक्चर देखने जाने से पहले आदमी राइट लेफ्ट सब जगह देखता था कि कोई देख तो नहीं रहा, कोई देख तो नहीं रहा। आज भी अगर कोई जिना के अड्डे पर जाना चाहता है तो राइट लेफ्ट देखता है कि कोई देख तो नहीं रहा। मैं पूछना चाहता हूं कि ये क्यों राइट लेफ्ट देख रहा है? उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि पैगंबर रहमत ने गुनाह के हवाले से बता दिया,
कि जिस काम के करने में दिल में खटका पैदा हो। हमारा एक ज़मीर हमारे अंदर मौजूद है, जिस ज़मीर की के सिचुएशन को पैगंबर आजम ने वाज़ेह कर दिया कि ये तुम्हारा ज़मीर तुम्हें अच्छाई और बुराई के हवाले से रहनुमाई करेगा। जब जब तुम नेकी करोगे तुम्हें खुशी होगी, और जब जब गुनाह करने का इरादा करोगे तुम्हारे दिल के अंदर खटका पैदा होगा। इसको दूसरे एग्जाम्पल के जरिए मैं समझाऊं, और शायद ये एग्जाम्पल बहुत अच्छी तरह से जहन में महफूज हो जाए। दुनिया में जब भी कोई गुनाह करता है तो वो चाहता है कि उसका गुनाह जाहिर न हो। कोई भी पाप करने वाला इंसान पाप छुपाना चाहता है, जाहिर करना नहीं चाहता। आखिर ये छुपाने का जज्बा उसके अंदर क्यों है? अंदर का ज़मीर उसे कहता है तूने अच्छा काम नहीं किया, अगर ये काम जाहिर हो गया तेरी रुसवाई हो जाएगी, तेरी इज्जत चली जाएगी। लेकिन मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, नेकी करके छुपाना नहीं चाहता। जब नेकी करता है तो चाहता है कि इसकी खबर पूरी दुनिया को हो जाए। ये उसका ज़मीर उसे आवाज देता है कि वो नेकी छुपाना नहीं चाहता, नेकी छपाना चाहता है, गुनाह छुपाना चाहता है। तो पैगंबर रहमत की बारगाह में सवाल लेकर के आने वाले को आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना अजीम सबक और साइकोलॉजिकल अगर देखा जाए तो उसकी तवज्जो को किस तरफ माइल फरमा दिया कि जब कोई काम करते वक्त दिल में खटका पैदा हो तो समझना कि ये गुनाह है, और जिस काम के करते वक्त दिल के अंदर खुशी महसूस हो या हुस्न अखलाक का मुजाहिरा तुम करो तो समझ लो कि ये नेकी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले को भी जानते हैं और आने वाले के दिल के हालात और उसके सवाल को भी जानते हैं। ये बुखारी शरीफ की हदीस है जो मैं अर्ज करने जा रहा हूं। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, तुम देखते हो कि मेरा चेहरा किबले की तरफ है, लेकिन तुम्हारा खुशू भी मुझसे पोशीदा नहीं, तुम्हारा रुकू भी मुझसे पोशीदा नहीं। अल्लाह अकबर, इमाम मुसल्ले पर होता है, मुक्तदी पीछे होते हैं, लेकिन या रसूल अल्लाह आपकी अजमतों पर कुर्बान कि मुसल्ले पर रहते हुए भी मुक्तदी रुकू में है, या मुक्तदी का दिल अल्लाह की बारगाह में झुका है या नहीं झुका, ये भी आप देख लेते हैं। तो फिर मुझे कहने दो कि जो रसूल मुक्तदियों के दिलों के हालात से बाखबर है वो अपने उम्मत के भी हालात से यकीनन बाखबर होगा, बाखबर होगा। आप रसूल आजम की हयात तैयबा का मुताला करें। उमैर, सफवान, ये दो लोग वो हैं कि उमैर का बेटा जंगे बद्र के अंदर गिरफ्तार हुआ, सफवान के रिश्तेदार जंगे बद्र में मारे गए, और जब पलटकर मक्का मुकर्रमा में असातीन कुरैश का काफिला पहुंचा तो मातम कुना थे सब। एक दिन उमैर और सफवान की मुलाकात हतीम काबा में हुई तो उमैर ने सफवान से कहा कि जी चाहता है माअज़ल्लाह कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दूं, लेकिन मुझ पर कर्ज है और मेरे अहलो अयाल की फिक्र मुझे सताती है कि कहीं मुझे किसी ने पकड़ लिया और मार दिया तो मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा। तो सफवान ने उस वक्त मक्के में, हुजूर मदीने में हैं, उमैर और सफवान दोनों मक्के में हैं। तो सफवान ने उमैर से कहा, उमैर तेरे कर्ज की जिम्मेदारी मैं लेता हूं और तेरे बीवी बच्चों की भी जिम्मेदारी मैं लेता हूं,
जब तक मैं जिंदा हूं तेरे बीवी बच्चों को आंच आने नहीं दूंगा और किसी किस्म की तकलीफ होने नहीं दूंगा। तेरे दिल में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जो इरादा है तो उस इरादे को पूरा कर ले। तो उमैर ने कहा, सफवान, शर्त यह है कि हम दोनों की बातों की खबर किसी तीसरे को नहीं होनी चाहिए। सफवान ने वादा किया। उमैर अपने घर गया। जाने के बाद तलवार को जहर के अंदर भिगोई, तेज सवारी का इंतजाम किया और तेज सवारी पर सवार होकर गलत इरादे से मदीने के लिए रवाना हुआ। जब मदीने मुनव्वरा में दाखिल हुआ तो मक्के की तरफ से उठने वाली गर्द गुबार को सहाबाई किराम अलैहिमुर रिजवान जो मस्जिद नबवी शरीफ के करीब थे उन्होंने देखा। सोचा कौन मक्के से आ रहा है। गर्द गुबार छटी, चेहरा जाहिर हुआ तो फारूक आजम ने देखा कि वो कोई और नहीं, उमैर आ रहा है। फारूक आजम अलर्ट हो गए और वो आया, आकर के फौरन अपनी सवारी को बांधा और मस्जिद नबवी शरीफ में सीधा हुजूर के पास जाने लगा। फारूक आजम पहले पहुंच गए और रोका उमैर को। सरकार ने फरमाया, उमर, उमैर को आने दो, आने दो उमैर को। सरकार ने फरमाया, उमैर आओ। उमैर करीब आया। सरकार ने फरमाया, उमैर कैसे आना हुआ? तो अर्ज करने लगा, मेरा बेटा आपके यहां गिरफ्तार है, उससे मिलने और उसे लेने आया हुआ हूं। तो सरकार ने फरमाया, गले में जो तलवार तुम्हारे लटक रही है ये लेकर क्यों आए हो? कहा, हमारी तलवार ने मैदान बद्र में आपका क्या बिगाड़ लिया था कि मैं अभी आपका कुछ बिगाड़ लूंगा? ये तलवार यूं ही साथ लेकर आ गया। तब सरकार ने फरमाया, उमैर तुम सच बोलते हो या मैं तुम्हें बता दूं? उमैर ने कहा, अगर आप बता दें तो क्या कहना। मेरे मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, उमैर, हतीम काबा में तुम्हारी और सफवान की क्या बात हुई थी? क्या बात हुई थी? उमैर का इतना सुनना था, कदमों में गिर गए और कहा, मदीने में रहकर जो मक्के के हालात को देख रहा हो वो नबी के अलावा कोई और नहीं हो सकता। मुझे कलेमा पढ़ाओ और अपने गुलामों में शामिल कर लो। और फिर यही उमैर सहाबी रसूल बनकर हजरत उमैर बन गए। मैं पूछना चाहता हूं, निगाहे मुस्तफा जाने रहमत का आलम यह है कि मदीने में रहते हुए मक्के के हालात और मक्के वालों के हालात से भी मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाखबर है। अब अगर कोई कहे कि इतनी तेज निगाह कि मीलों दूर का हुजूर देख ले, तो आइए मैं आपको बताऊं, जब कोहे तूर पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए और रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने तजल्ली फरमाई, आप तजल्ली की ताब न ला सके और बेहोश हो गए। लेकिन उस तजल्ली को देखने के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के देखने की पोजीशन यह थी कि 30 मील की दूरी पर अगर किसी काले साफ सुथरे पत्थर पर कोई चूंटी चलती होती तो हजरत मूसा उसे देख लिया करते। 30 मील की दूरी पर। तो तजल्ली देखने का ये आलम, तो जिसने जाते बारी ताला को देखा हो उसकी निगाहों का आलम क्या होगा। इसीलिए आला हजरत कहते हैं, किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई, आंख वाले की हिम्मत पे लाखों सलाम। ए रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, अल्लाह ने हुजूर को ये बीनाई अता फरमाई। जंगे मोहता के मौके पर आप देखें,
जंग हो रही है और सरकार मदीने में तशरीफ फरमा है और इरशाद फरमाते हैं अभी अलम फलां के हाथ में, अभी अलम फलां के हाथ में, अभी जंग शबाब पर है और अभी अलम खालिद बिन वलीद ने संभाल लिया है और देखो अब ये फतह हो गई। अल्लाह अल्लाह। जब जंग से वापसी के बाद एक सहाबी हाजिर आए तो हुजूर ने फरमाया, वो जब जंग की दास्तान सुनाना चाहते थे तो सरकार ने फरमाया तुम सुनाते हो या मैं सुना दूं? अर्ज करने लगे हुजूर आप सुना दे तो सुभान अल्लाह। सरकार ने एक एक बात जब बताई तो वो कसम खा करके कहते हैं जो कुछ मुस्तफा ने फरमाया वही सच है और ऐसा ही हुआ था। ये रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहों का आलम है। ये रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की निगाह नबुव्वत का आलम है। मुझे अफसोस है इस बात पर कि इतनी अजमत वाले रसूल के हम उम्मती हैं लेकिन हमने अपने नबी की अजमत बताकर अपने नबी की मोहब्बत लोगों के दिलों में पैदा करने की कोशिश नहीं की। ग़ज़वा तबूक के मौके पर सफर के दौरान एक जगह पर रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम अलैहिमुर रिज़वान ने पड़ाव डाला। आप जानते हैं फज्र के बाद तुलूए आफताब के थोड़ी देर के बाद जब निगाह उठी तो आसमान पर जिया पाशियां, नूर, अनवार बेपनाह नजर आए। सहाबा किराम अलैहिमुर रिज़वान को हैरत हुई कि आखिर आज सुबह सुबह इतना नूर क्यों नजर आ रहा है। इतने में जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर आए तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिब्रील क्या बात है, सूरज तो रोज रोज निकलता है लेकिन आज आसमान पर इस तरीके से नूरानियत क्यों नजर आ रही है। तो अब गौर से सुनिए, हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मदीने मुनव्वरा में आपके एक सहाबी का विसाल हो गया है जिनके जनाजे में शरीक होने के लिए 70,000 फरिश्ते आसमान से नीचे उतरे हैं। ये नूर उसी का है, ये नूर उसी वजह से है। तो पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अमीन से पूछा, ए जिब्रील मेरा वो उम्मती ऐसा कौन सा अमल करता था जिसकी वजह से उसके जनाजे में 70,000 फरिश्ते आ गए। तो आप जानते हैं जिब्रील अमीन ने क्या जवाब दिया। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, उनको सूरह इखलास से बड़ी मोहब्बत थी। वो उठते बैठते चलते फिरते सूरह इखलास पढ़ा करते थे। बस इसकी वजह से मेरे करीम ने ये करम फरमाया कि इनका विसाल हुआ तो 70,000 फरिश्ते इनके जनाजे में शरीक होने के लिए आ गए। और उसके बाद हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम ग़ज़वा तबूक के रास्ते से लेकर मदीने का मामला सैकड़ों मील का फासला था, लेकिन जिब्रील अमीन ने अपना पर मारा तो जमीन के दरमियान जितने पहाड़ थे, दरख्त थे, सब बैठ गए और हुजूर ने उधर से अपने उम्मती के जनाजे को देख लिया और फिर सरकार ने वहां से अपने उम्मती की नमाज़े जनाजा पढ़ाई। ये निगाह मुस्तफा। अरे मुझे हैरत होती है, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप के हवाले से एक इंसान यकीन कर लेता है कि इसके जरिए हजारों मील के फासले पर हर चीज को देखा जा सकता है। तो मैं पूछना चाहता हूं,
इंसान का बनाया हुआ इंस्ट्रूमेंट जब फासले की चीजों को दिखा सकता है, तो जिसको खुदा ने अपना महबूब बनाया हो उस रसूल की निगाहों का आलम क्या होगा। इंस्ट्रूमेंट बनाने वाले इंसान से पढ़ते हैं, इंस्ट्रूमेंट बनाने वाले इंसान के पास जानू अदब तय करते हैं, इंस्ट्रूमेंट बनाने वाले किसी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ते हैं, लेकिन नबी किसी इंसान से नहीं, बराहे रास्त खुदा से इल्म हासिल करता है। तो इंसानों से इल्म हासिल करने वाले के इल्म का जब ये मकाम हो सकता है, तो जो खुदा से इल्म हासिल करता हो उस मुस्तफा के इल्म और नजर का आलम क्या होगा। इसीलिए मैं अक्सर कहा करता हूं कि हुजूर से नजर करम की भीख मांगा करो, और हुजूर से नजर करम की भीख मांगना ये कुरान ने सिखाया है, ये कुरान ने सिखाया है। आज न जाने इंसान किस किस को खुश करने और किस किस की नजरों में समाने के लिए क्या से क्या जतन करता है, लेकिन साहबा की पोजीशन ये थी, वो किसी और की निगाहों में आना नहीं चाहते थे, बस वो तो ये चाहते थे हुजूर की निगाहे करम पड़ जाए। इसलिए कि दुनिया के इंसान की निगाह पड़ेगी, चंद दिनों के लिए आपको फायदा पहुंच सकता है, लेकिन हुजूर की निगाहे करम पड़ गई तो दुनिया भी संवर जाएगी और आखिरत भी संवर जाएगी। कुरान हुजूर से नजर करम की भीख मांगने की तालीम देता है। कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना वक़ूलू उन्ज़ुरना। ए ईमान वालो, राइना न कहो, उन्ज़ुरना कहो, यानी हुजूर हम पर नजर करम फरमाएं, नजर करम फरमाएं। और यही वजह है कि सहाबाए किराम अलैहिमुर रिदवान जिस्मानी तकलीफ हो, मादी तकलीफ हो, दीनी तकलीफ हो, दुनियावी तकलीफ हो, दुनिया की तकलीफ हो या आखिरत की तकलीफ हो, अगर वो किसी से इस्तिगासा करते थे तो पैगंबर रहमत की बारगाह से इस्तिगासा करते थे, हुजूर से इस्तिगासा करते। लेकिन अफसोस, सद हजार अफसोस, अब तो हुजूर को इस तरह से पेश किया जाता है माअज़ल्लाह कि वो हमारी तरह थे। आखिर क्या हो गया? हमारी निगाहों का आलम तो यह है कि जमीन पर पड़ी हुई चीज नजर नहीं आती, और उनकी निगाहों का मुकाबला करने जाते हैं। हम लोगों के लिए तो पोश एरिया के अंदर दीवारों पर लिखा हुआ नजर आता है, डू नॉट स्पीक, थूकना मना है, इसलिए कि हम थूकें तो बीमारी फैल जाए। लेकिन हजरत क़तादा की आंख का ढेला जब निकला तो हुजूर की बारगाह में हाजिर आए, तो हुजूर ने अपना लुआब दहन निकाल कर लगा दिया, तो हजरत क़तादा की आंख ठीक हो गई। हम थूकें तो मुआशरे में बीमारी फैल जाए और हुजूर की थूक मुबारक से बीमारों को शिफा नसीब हो जाए। ये मेरे मुस्तफा की शान है, ये मेरे मुस्तफा की अजमत है। तो हुजूर फरमाते हैं, जो मैं देखता हूं वो तुम नहीं देखते, जो मैं सुनता हूं वो तुम नहीं सुनते। ए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, बस कोशिश करो हुजूर की निगाहों में आने की, और हुजूर की निगाहों में आना है तो बस इस चीज़ का ख्याल रखें, कोई ऐसा काम न करें जिससे हुजूर नाराज होकर अपनी निगाहें फेर लें। काम ऐसा करो कि हुजूर देखें तो राजी हो जाएं, और राजी जब हो जाएंगे तो मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमा देंगे। आखिरी एक बात अर्ज करके मैं अपनी गुफ्तगू को वाइंड अप करता हूँ, ख़त्म करता हूँ। हज़रत अहनफ बिन कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़े अजीम दाई थे, मुबल्लिगीन खास तौर पर समाअत फरमाएं, अजीम दाई थे।
एक इलाके के अंदर दीन की तबलीग के लिए पहुंचे, दावत दीन के फराइज उन्होंने अंजाम दिए, कुरान सिखाया, मोहब्बत रसूल पिलाया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर वहां से हुआ, देखा हुजूर ने तो मुआशरे में तब्दीली नजर आई, अदब नजर आया, डिसिप्लिन नजर आया और उनके अंदर अखलाक नजर आया, कुरान मुकद्दस पढ़ने का सलीका नजर आया। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया कि तुम्हारे यहां ये माहौल कैसे बना। अर्ज करते हैं हुजूर, अहनफ बिन कैस ने हमारे इलाके को संवार दिया है। तो सरकार ने दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा गफिर लि अहनफ, अल्लाहुम्मा गफिर लि अहनफ, अल्लाहुम्मा गफिर लि अहनफ। हजरत अहनफ बिन कैस कुछ अरसे के बाद फिर उस इलाके में पहुंचे तो लोगों ने कहा, अहनफ मुबारक हो, मुबारक हो। उन्होंने कहा, किस बात की मुबारक देते हो? कहा, हुजूर ने तुम्हारी मगफिरत की दुआ फरमाई है। कहा, किस वजह से? कहा, यहां जो माहौल तब्दील हुआ, जिसके लिए तुमने मेहनत की थी, हमने तुम्हारे कारनामे को हुजूर के सामने पेश किया, हुजूर राजी हो गए और तुम्हारे लिए मगफिरत की दुआ फरमा दी। पता ये चला, अगर कोई हुजूर की उम्मत को सीधे रास्ते पर लाने के लिए, बिगाड़ से संवारने के लिए, इल्म से आरास्ता करने के लिए, उसके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए, उसके साथ खैरख्वाही के जज्बे के साथ अगर नेक काम करता है और हुस्न सलूक करता है, तो कोई उसकी कद्र करे या दुआ दे, न भी दे तो कोई मसला नहीं, हुजूर की दुआ उस बंदे के लिए काफी है। आज सोच बदल गई, ये बेटा हमारा थोड़ी है, फला का है, हमें हमारे बेटे की फिक्र है। हर कलिमा पढ़ने वाला हुजूर का उम्मती है, जिसके सीने में मेरे आका की मोहब्बत है और गुस्ताखे रसूल नहीं है। मेहनत करो, मशक्कत करो, तकालीफ झेलो। ये नहीं कि इस मुआशरे के अंदर, इस गली में गरीब रहते हैं और इन गरीबों के बच्चे गाली गलोच करते हैं, या गरीबों के बच्चे ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं, या गरीबों के बच्चे अनपढ़ हैं, हमें क्या जरूरत, हम इस गिरी हुई सोसाइटी की तरफ जाएं? नहीं, गरीब से मोहब्बत करना भी मेरे मुस्तफा की सुन्नत है, सुन्नत है। इसलिए कि याद रखिएगा मेरा ये जुमला, एक जमाना था कि मुआशरे के अंदर एक बिगड़ा हुआ तलाश करना मुश्किल था, और आज मुआशरे की पोजीशन यह है कि एक संवरा हुआ तलाश करना मुश्किल हो जाता है। वजह क्या बनी? हमने पूरे मुआशरे को छोड़ दिया। मुआशरे का हर बच्चा हमारा बच्चा है, बिगड़ रहा है, सवारो, जिहालत की वादियों में भटक रहा है, इनका इंतजाम करो। इसलिए कि आप और हम नहीं जानते कि जिस बच्चे के इल्म और अखलाक के लिए हम मेहनत कर रहे हैं, वही बच्चा मुस्तकबिल में पूरी कौम को उठाने वाला बनेगा। इमाम गजाली के उस्ताद को नहीं मालूम था कि ये वक्त का इमाम गजाली बनेगा। इमाम राजी के उस्ताद को नहीं मालूम था ये वक्त के इमाम राजी बनेंगे। इमाम जलालुद्दीन सुयूती के उस्ताद को नहीं मालूम था कि ये वक्त के इमाम बनेंगे। वो तो दरसगाह में पढ़ने के लिए आते थे, निगाहें उस्ताद पड़ गई, मेहनत की, मशक्कत की और अल्लाह ने वक्त का इमाम उन्हें बना दिया। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम मेहनत करें, हम कौम के हर फर्द के लिए कोशिश करें, हर फर्द की जरूरत का एहतमाम करें। अगर हुजूर की नजरों में आना है, अगर हुजूर की नजरों में आना है, और जो उनकी निगाह में आ गया वो बड़ी पनाह में आ गया, बड़ी पनाह में आ गया। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कमर कसो सोसाइटी के मुसीबत ज़दा, जिहालत ज़दा मुआशरे को अगर आपने मेहनत और मशक्क़त के जरिए संवार दिया तो याद रखें दुनिया और आखिरत दोनों आपकी संवर जाएगी। इस बात को याद रखें कि हम और आप नहीं जानते हमारी जिंदगी कितनी है,
नहीं जानते। लेकिन अगर इस दुनिया में जाने से पहले हमने कोई अच्छा काम कर लिया तो यही काम हमारी नजात का जरिया बन जाएगा। ईमान वालों का कोई भी काम जो अल्लाह की मखलूक के लिए किया जाए, मेरा मौला उस काम के अज्र को जाय नहीं फरमाता, उसका अज्र दुनिया में भी अता फरमाता है और आखिरत में भी अता फरमाता है। तो आज का मेरा पैगाम, मेरा मैसेज आप सबको ये है कि अब कमर कसो, जिंदगी गुजर चुकी। मुआशरे की पहचान, मुसलमानों की पहचान कल तक कुछ और थी। एक वाकया मुझे याद आ रहा है। हमारी आइडेंटिटी के दो वाकये मैं आपके सामने पेश करता हूं। हमारी आइडेंटिटी क्या थी? बगदाद शहर के हवाले से आज से 800 साल पीछे जाकर आप बगदाद के हवाले से जायजा लें। तनहा बगदाद मुकद्दस के अंदर 30 यूनिवर्सिटी थी, 30 यूनिवर्सिटी। यूरोप का एक नौजवान जब बगदाद की यूनिवर्सिटी के एजुकेशन के हवाले से जब उसे पता चला तो वो बगदाद की सरजमीन पर पहुंचा कि जरा मैं यहां के एजुकेशनल स्टेटस का मुआयना करूं। तो वो कहता है, जैसे ही मैं बगदाद की जमीन पर पहुंचा, एक गली से गुजर रहा था, 4 नौजवान मुझे नजर आए, गली में चलने वाले। उन नौजवानों ने जब मुझे देखा तो रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीम पर अमल करते हुए उन नौजवानों ने समझ लिया कि मैं कोई मुसाफिर हूं, अजनबी हूं, परदेसी हूं। तो बहुत अखलाक के साथ मुझसे पेश आए और मुझसे हाल चाल दरियाफ्त किया और मुझसे पूछे कहां से आए। मैंने सब तफसील बताई। उसके बाद मेरा भी जी चाहा कि मैं इन नौजवानों के बारे में कुछ मालूमात हासिल करूं। तो वो कहता है कि मैंने एक नौजवान से पूछा, आप क्या करते हैं? तो उस नौजवान ने कहा कि मैं माहिर अर्दियात बनना चाहता हूं, जियोलॉजिस्ट बनना चाहता हूं, इसलिए इस पर मेहनत कर रहा हूं। दूसरे से पूछा, तुम क्या कर रहे हो? उसने कहा कि मैं माहिर फलकियात बनना चाहता हूं, उसके लिए मेहनत कर रहा हूं। तीसरे से पूछा तो उसने कहा कि मैं इल्म रियादी, मैथमेटिक्स के अंदर एक्सपर्ट बनना चाहता हूं, उसकी स्टडी कर रहा हूं। चौथे से पूछा तो उसने कहा कि मैं साइंस और मेडिकल फील्ड के अंदर मैं जाना चाहता हूं, उसकी स्टडी कर रहा हूं। उस शख्स की हालत यह हुई कि वो खुद बयान करता है कि जिस शहर की गली के अंदर चलने वाले बच्चे इल्म से इतने आरास्ता हो, उस शहर में पढ़ाने वाले उस्तादों के इल्म का आलम क्या होगा। ये हमारी आइडेंटिटी थी। और आज आइडेंटिटी क्या है? जहां गाली बोली जा रही हो, जहां रात 3 बजे तक पत्ते खेले जा रहे हो, जहां 4 बजे तक वीडियो की आवाजें आ रही हों, जहां सुबह 4 बजे तक होटलें खुली हों, समझ लेना ये किसी और का इलाका नहीं, ये मुसलमान का इलाका है। ये हमारी आइडेंटिटी हो गई, ये हमारी शनाख्त हो गई, ये हमारी पहचान हो गई। और उसके बावजूद हम कहते हैं हम दुनिया से आगे निकलना चाहते हैं। ऐसी कौम कभी आगे नहीं निकल सकती। अगर मैं ये कहूं तो गलत ना होगा, हम जमीन पर बोझ बन चुके हैं और जो जमीन पर बोझ उसे हटा दिया जाता है, जमीन पर तो वही रह सकता है जो जमीन वालों की जरूरत हो। जरूरत बनो, जरूरत बनो। एक आइडेंटिटी हमारी ये। दूसरी आइडेंटिटी हमारी क्या थी? स्पेन से जब मुसलमानों को निकाला जा रहा था और जब वहां के क्रिश्चियन को यकीन हो गया कि अब स्पेन के अंदर एक भी मुसलमान नहीं बचा है, फिर भी उन्हें तशवीश थी कि लिबास बदल कर कुछ मुसलमान रह गए होंगे, तो स्पाई गली कूचों में रख दिए गए थे, जासूस बिठा दिए गए थे कि कहीं से सुराग मिल जाए कोई मुसलमान हो तो उसे गिरफ्तार कर लेना। इतने में किसी ने कहा कि चौराहे पर एक मटका रख दो, करीब में पानी का एक गिलास रख दो और डिस्टेंस पर एक कोढ़ के मरीज को बिठा दो और उससे कहो हर निकलने वाले से वो पानी मांगे। एक कोढ़ का मरीज
मटके से डिस्टेंस पर बैठकर निकलने वाले से पानी 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 मांगता था। कोई मटके की तरफ लपक कर उसे पानी पिलाने वाला नहीं था। एक कोट पेंट और में मलबूस एक शख्स वहां से गुजरा, जो क्लीन शेव था, वहां से गुजरा। जब उसने देखा कि वो पानी की प्यास से परेशान है और पानी मांग रहा है, मटके की तरफ लपका, पानी निकाला और निकाल करके उस मरीज को, कोढ़ के मरीज को जैसे ही दिया, करीब में छुपे हुए जासूस आए, उन्होंने पकड़ लिया और कहा तुम मुसलमान हो? उसने कहा मैं मुसलमान नहीं हूं। फिर बहुत तहकीक की गई तो पता चला वो मुसलमान था। उसके बाद वो मुसलमान जासूसों से पूछता है, मेरे हाथ में तस्बीह नहीं थी, चेहरे पे दाढ़ी नहीं थी, मुसल्ला बिछाए हुए नहीं था, सजदा नहीं कर रहा था, कुरान नहीं पढ़ रहा था, मैंने तो एक कोढ़ के मरीज को पानी पिलाया, इससे तुमने कैसे पहचान लिया कि मैं मुसलमान हूं? उन जासूसों ने जवाब दिया, अगर ऐसे मरीज से भी कोई मोहब्बत कर सकता है तो ये मुस्तफा का गुलाम कर सकता है। तुम्हारे इस कैरेक्टर की बुनियाद पर हमने पहचाना कि तुम मुसलमान। ये हमारी आइडेंटिटी थी, ये हमारी शनाख्त थी, ये हमारी पहचान थी। और मेरा आखिरी जुमला दिलो दिमाग के अंदर महफूज कर लो, खुदा की कसम, पूरी दुनिया में हुजूर की जिंदगी से इस वक्त जितना मुसलमान फायदा नहीं उठा रहा, इतना गैर फायदा उठा रहे हैं। नोट कर लेना मेरी बात। मेडिकल की फील्ड के अंदर हो, टेक्नोलॉजी की फील्ड के अंदर हो, साइंस की फील्ड के अंदर हो, या किसी भी फील्ड के अंदर हो, सबसे ज्यादा अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात और तालीमात से अगर दुनिया फायदा उठाती है तो आपको मुसलमान ज्यादा फायदा उठाते हुए नजर नहीं आएंगे, गैर ज्यादा फायदा उठाते हुए नजर आएंगे। बदलो अपनी सोच को और अपनी किस्मत पर नाज करो कि उस अजमत वाले रसूल के उम्मती हैं, उनका कलेमा पढ़ते हैं, उनसे ताल्लुक मजबूत कर लो, दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। अल्लाह ताला आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए, हुजूर की मोहब्बत में जिंदा रखे और हुजूर की मोहब्बत में हम सबको मौत नसीब फरमाए, और कल बरोज़े क़यामत मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमाए। और अल्लाह ताला ऐसे लोगों के साथ उठने बैठने की तौफीक अता फरमाए जिनकी जिंदगी मोहब्बत रसूल में गुजरती हो। अल्लाह ताला आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इश्क से हम सब के सीने को लबरेज फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल। रिसालत के परवानों, हर सनीचर को बाद नमाज इशा सुन्नी दावत इस्लामी के आलमी मरकज इस्माइल हबीब मस्जिद में सुन्नी इज्तिमा होता है, तो आप हजरात पाबंदी के साथ इसमें शिरकत फरमाएं। सुन्नी दावत इस्लामी की वेबसाइट sunnidawatislamI.net पर विजिट करें और बहुत सारी दीनी मालूमात हासिल करें।